हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आप सभी की तैयारी कैसे चल रही है। आप सब पढ़ तो रहे हैं ना। आपके एग्ज़ाम की डेट 20 अक्टूबर है, आप सबको पता तो है ही। अगर रियल में आपके एग्ज़ाम की डेट 20 अक्टूबर है तो 5 अक्टूबर तक कंफर्म हो जाएगा, आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे। तो आप बस पढ़ते रहिए। तो चलिए, आज की वीडियो में हम बात करेंगे DVPST और PET के बारे में। जब आपका रिटेन क्लियर हो जाएगा तो रिटेन के बाद और DVPST से पहले क्या क्या प्रोसेस होना है आंसर की को लेके, उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई दी है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। और फिर आती है बात DVPST की, यानी कि DV मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, PST मतलब फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, शारीरिक मानक परीक्षा। और DVPST क्लियर होने के बाद आपका होता है PET यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, शारीरिक क्षमता परीक्षा। तो सबसे पहले बात करते हैं हम DVPST की। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में तो मैं आपको अलग से एक वीडियो बना दूंगी, उसमें आपको बता दूंगी कि क्या क्या डॉक्यूमेंट ले जाने हैं। डिग्री आपके पास नहीं है तो प्रोविजनल डिग्री ले जानी है। अगर आपको TC की ज़रूरत पड़ती है या फिर आपको करेक्टर सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है तो उन सब चीज़ों के बारे में आपको एक उनके ऊपर वीडियो बना दूंगी DVPST डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के ऊपर, आप वहाँ से देख सकते हो। अब बात आती है PST और PET की। PST मतलब फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, PET मतलब फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। जो आपका PST यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है वो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ होता है। और ये दोनों क्लियर करने के बाद अगर आप इनमें क्लियर हो जाते हो, आप इनमें पास हो जाते हो, तो फिर आपका PET यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जिसमें कि आपको रनिंग कराई जाती है। तो बात करते हैं PST की। PST होता क्या है, इसमें आपके शरीर की नाप तोल की जाती है। मेल एंड फीमेल की अलग अलग प्रक्रिया हैं इस PST में। तो पहले बात करते हैं हम मेल के बारे में। PST में यदि आप पुरुष हैं तो सबसे पहले आपकी हाइट चेक होगी। अगर आप जनरल या OBC या SC कैटेगरी से आते हैं तो आपकी हाइट 168 मिनिमम होनी चाहिए, उससे ज़्यादा हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ST कैटेगरी के लिए 160 सेंटीमीटर या उससे एबव मांगते हैं। सेकंड स्टेप में मेल का सीना चेक किया जाता है। सीना आपका 79 सेंटीमीटर होना चाहिए। जनरल, OBC और SC कैटेगरी का, वो भी बिना फुलाने पर। और फुलाने पर 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। बात करें ST कैटेगरी मेल की तो 77 मीटर होना चाहिए बिना फुलाने पर, और 82 सेंटीमीटर सीना होना चाहिए फुलाने पर। नोटिफिकेशन में साफ दे रखा है मेल कैटेगरी का 5 सेंटीमीटर सीना फूलना अनिवार्य है। और लास्ट बात, नोटिफिकेशन में मेल कैटेगरी के लिए वेट के बारे में कुछ नहीं दे रखा है। अगर बाई चांस आपका वेट चेक होता भी है तो आपका मिनिमम वेट 52 होना चाहिए। अब बात करते हैं PST में फीमेल कैटेगरी की। PST में फ़ीमेल कैटेगरी की सबसे पहले हाइट चेक की जाती है। अगर आप जनरल, OBC, SC कैटेगरी से आते हैं तो आपकी 152 सेंटीमीटर मिनिमम हाइट होनी चाहिए। अगर आप ST कैटेगरी से आते हैं तो आपकी 147 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। सेकेंड स्टेप में फ़ीमेल का वेट चेक किया जाता है। वेट कम से कम 40 kg होना चाहिए हर कैटेगरी की फ़ीमेल के लिए। DVPST की समिति में कौन कौन से सदस्य होंगे, आप नोटिफिकेशन का मैंने स्क्रीनशॉट दे दिया, आप यहाँ से पढ़ लीजिए। और PST में यदि आप असफल या अपने रिज़ल्ट से असंतुष्ट होते हैं तो आप PST वाले दिन ही अपनी कंप्लेन कर सकते हैं। फिर आपका दोबारा से PST किया जाएगा पुलिस अधीक्षक के सामने। अगर आप वहाँ फेल हो जाते हैं तो फिर आपको अगले चरण में शामिल नहीं किया जाएगा। अब बात आती है PET की फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, शारीरिक क्षमता परीक्षा, जिसमें आपको रनिंग कराई जाती है। आपकी रनिंग आपको तभी कराई जाएगी जब आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्लियर कर लिया होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट क्लियर कर लिया होगा। उसके बाद आपकी PET यानी रनिंग की परीक्षा होती है। रनिंग का DVPST और PET की परीक्षा में 4-5 दिन का अंतर होता है। आपको पहले से ही दोनों का पता चल जाता है कि इस दिन आपका DVPST होगा और इस दिन आपका PET यानी रनिंग की परीक्षा होगी। तो बात करते हैं PET में सिर्फ आपको रनिंग कराई जाती है।
मेल के लिए रनिंग 28 मिनट में 4.8 किलोमीटर कराई जाती है और फीमेल के लिए 2.4 किलोमीटर 16 मिनट में कराई जाती है। आपका प्रत्येक राउंड 400 मीटर का होता है। मेल के लिए 12 राउंड और फीमेल के लिए 6 राउंड लगाने होते हैं। बात करते हैं रनिंग की परीक्षा होती कैसे है। DVPST के क्लियर करने के 24 घंटे के बाद आपका रनिंग का कॉल लेटर आ जाएगा और उस कॉल लेटर में एक टाइम डिसाइड होगा। उस टाइम तक आपको पहुंचना ही पहुंचना है एग्ज़ाम सेंटर पर। जब आप सेंटर में एंट्री करोगे तो आपका एडमिट कार्ड चेक किया जाएगा, आपका नाम चेक किया जाएगा, फिर आपको एक चेस्ट नंबर प्रोवाइड किया जाएगा जिसे आप अपने शर्ट के ऊपर पहनेंगे या फिर चिपकाएंगे। फिर आपका फ़ोटो क्लिक होगा, आपका बायोमेट्रिक होगा। बायोमेट्रिक और फ़ोटो क्लिक होने के बाद आपको 2 चिप दी जाएंगी जो आपको दोनों पैरों में बांधनी है। पैरों के टखने होते हैं ना, वो दोनों चिप दोनों पैरों में वहाँ बांध दी जाती हैं। आप अपने कंफर्ट जोन के अनुसार अपने लोअर या ट्राउज़र आप जो भी पहन के गए हो उसके नीचे बांध सकते हैं या उसके ऊपर बांध सकते हैं। काफ़ी अच्छे से वो चिप पैर में बांध दी जाती है। अगर एक चिप निकल जाए तो दूसरी चिप से पता चल जाए। वैसे ऐसा होता नहीं है, आपकी चिप निकलती नहीं है क्योंकि वो बहुत अच्छे से दोनों चिपें आपके पैरों में बांध दी जाती हैं। फिर क्या होता है, वहाँ पे 2 लाइन बनाई जाती हैं जिस ग्राउंड पे आपकी रनिंग होती है। लाइन बहुत लंबी होती है। एग्ज़ाम सेंटर के ऊपर डिपेंड करता है कि एक बार में कितने लोगों को दौड़ाना है, तो इस हिसाब से लाइन बहुत लंबी होती है। अगर आप पीछे भी खड़े होते हैं तो डरने की ज़रूरत नहीं है। आपका टाइम सिर्फ वहीं से स्टार्ट होगा। यहाँ से एक रनिंग पॉइंट होता है, जब तक आप उसको क्रॉस ना कर देंगे तब तक आपका टाइम स्टार्ट नहीं होगा, चाहे आप कितने भी पीछे खड़े हों। और एक बार रनिंग स्टार्ट होने के बाद तो लाइन बिगड़ ही जाती है। पता नहीं कौन आगे रह जाता है, कौन पीछे रह जाता है, कौन सबसे तेज़ बाजी मार लेता है। बस आपको फोकस करना है। अगर आप गर्ल्स हो तो आपको 6 राउंड लगाने हैं, अगर आप बॉयज़ हो तो आपको 12 राउंड लगाने हैं। रनिंग की तैयारी कैसे करनी है या फिर मैंने अपनी रनिंग कैसे करी, तो उसके लिए भी वीडियो आ जाएगी। पहले अभी आप अपना एग्ज़ाम क्लियर कीजिए, एग्ज़ाम पर फोकस कीजिए। राउंड भी आपको टाइम के अनुसार ही लगाने हैं। अगर आपने 28 मिनट में 12 राउंड लगा दिए हैं या उससे पहले लगा दिए हैं तो आप पास हो। अगर आप गर्ल्स हो, फीमेल हो, आपने 16 मिनट में 6 राउंड लगा दिए हैं या उससे ज़्यादा लगा दिए हैं तो आप पास हो। और जब हम सेंटर पर रनिंग करने जाते हैं ना, तो हम 6 की जगह 7 राउंड की तैयारी करते हैं या 12 की जगह 13 राउंड की तैयारी करते हैं। क्योंकि ऐसा होता है ना, कभी कभी ऐसा हमें लगता है कि हमारा एक राउंड मिस ना हो गया या फिर हमने एक राउंड कम ना लगाया हो, तो हम 7 राउंड की तैयारी करते हैं, हम 13 राउंड की तैयारी करते हैं 28 मिनट में, 16 मिनट में, अपने रनिंग और टाइम के अनुसार। और जगह जगह हौसला बढ़ाने के लिए पानी की बोतल लेकर पुलिस वाले खड़े होते हैं। आपका हौसला बढ़ाने के लिए, आपको मोटिवेट करने के लिए, दौड़ो दौड़ो, बस भागना है भागना है। तो आप बस अपना हौसला बनाए रखिए और दौड़ते रहिए और पास हो जाइए। आपके रनिंग सेंटर पर आपको ग्लूकॉन डी वगैरह के पाउच भी उपलब्ध कराते हैं क्योंकि गर्मी बहुत होती है। जब हमने रनिंग करी थी उस टाइम जुलाई में हमारी रनिंग हुई थी तो बहुत गर्मी थी, तो आपको पानी, ग्लूकॉन डी, ये सारी छोटी मोटी चीज़ों की सुविधा मिल जाएगी। फिर आपका रिज़ल्ट अनाउंस होगा। रिज़ल्ट में पहले उन लोगों का नाम लेते हैं जो फेल है, सिर्फ उन्हीं के नाम लिए जाते हैं जो फेल है। फिर जितने भी लोग पास होते हैं सिर्फ उनको बता देते हैं कि आप सभी पास हो, यानी कि बाकी बचे हुए पास हैं। और फिर क्या, रिज़ल्ट अनाउंस होते ही आपके चेहरे पे जो स्माइल आने वाली है ना, आप जो खुश होने वाले हैं ना, उस दिन को तो आप कभी भूल ही नहीं सकते अपने रनिंग वाले डे को। इतना इमोशनल फुल हो जाते हैं ना कि आंसू भी निकल आते हैं सेंटर पर। और जो लोग फेल भी होते हैं ना, तो उनका भी दुख होता है कि 1 सेकंड से रह गए, 3 सेकंड से रह गए। दुख भी होता है, खुश भी होते हैं। बस यही अंतर है पीएसटी और पीईटी में। पीएसटी में आपके शरीर की नापतोल होती है, पीईटी में आपको रनिंग कराई जाती है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और रनिंग की तैयारी कैसे करें, आने वाले टाइम पे उनकी भी वीडियो आपको मिल जाएंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और आपकी यूपीएसआई से रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद।